सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। 20 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आएंगे लगभग तय होता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2024 की बात करूंगा और आप इन 20 टॉपिक्स को ये मान के चलिएगा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 20 टॉपिक नहीं 20 सवाल है, 20 क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में यहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलेगा, तो कौन से वो 20 टॉपिक, आइएगा बात करते हैं। पहला, सबसे पहले अगर बात करूं मैं एक एक टॉपिक की बात करूंगा और एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा लिखकर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीआर। सीपीआर से कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक सवाल जरूर आएगा। या तो वो सीपीआर के रेशियो से सवाल आएगा, रेशियो से, या हो सकता है कोई कंप्रेशन से सवाल आ जाए, या हो सकता है जो ओपनिंग और रिमूविंग मैन्योर है वहां से सवाल आ जाए, एडी के ऊपर सवाल आ जाता है। सवाल कैसे भी आ सकता है, लेकिन सवाल इसका जरूर आएगा। एक सवाल 101% आता है, चाहे कुछ भी हो जाए सीपीआर के ऊपर। दूसरी बात, सेकंड टॉपिक की बात करूंगा मैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। यहां से सवाल जरूर आता है, एक सवाल कोड ऑफ एथिक्स से जरूर आता ही आता है। कोड ऑफ एथिक्स में भी क्या, मोस्टली प्रिंसिपल्स के ऊपर सवाल आता है। प्रिंसिपल कैसे कि भाई बेनिफिसेंस क्या है, नॉन मालिफिसेंस क्या है, और उसके अलावा ऑटोनोमी क्या होता है, इनके ऊपर सवाल बहुत आते हैं। जरूर एक सवाल यहां से, क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तीसरी बात करूंगा, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में भी थायराइड ग्लैंड के ऊपर बहुत सवाल आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। यहां पर थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मलिटीज और उनकी फंक्शन से सवाल पूछे जाते हैं एंडोक्राइन के ऊपर। नेक्स्ट, अगर बात करूं मैं उसके अलावा, एक सवाल डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडस से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जो पैनक्रियाज की बात करते हैं। तो पैनक्रियाज को जरूर देख लीजिएगा एक बार। पैनक्रियाज में डायबिटीज मेलाइटस अगर बात करूं, और उसके अलावा एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पैनक्रियाज का नहीं है लेकिन फिर भी डायबिटीज इंसिपिडस पिट्यूटरी का, उसके अलावा। नेक्स्ट, 4 टॉपिक ये हो गए। नेक्स्ट, 5वां टॉपिक, स्केलेटन सिस्टम से सवाल आते हैं। और स्केलेटन सिस्टम में या तो फ्रैक्चर से आते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल, यहां से सवाल आपको देखने को मिलते हैं, या तो स्केलेटन सिस्टम के फ्रैक्चर से, स्केलेटन सिस्टम के टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के टाइप से सवाल आते हैं, या फिर आपको सवाल मिलेंगे कहां से, या फिर आपको सवाल मिलते हैं ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस या डिसऑर्डर से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल। नेक्स्ट, अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, हमेशा सवाल आता है। केयर ऑफ न्यूबॉर्न से हमेशा सवाल आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर बात करूं सीएचडी, सीएचडी क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, कुछ भी हो जाए एक सवाल मिलता ही मिलता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। नेक्स्ट, ईसीजी, ईसीजी से सवाल आना बिल्कुल 101% तय होता है, चाहे कुछ भी हो जाए ईसीजी से सवाल आता ही आता है। नेक्स्ट, 9 नंबर, स्किन और बर्न से सवाल आते ही आते हैं। या तो स्किन की लेयर्स के ऊपर सवाल आता है या बर्न के ऊपर सवाल आता है। रूल ऑफ 9 के ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सवाल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करूं मैं, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से आपको सवाल देखने को मिलते हैं, पीईएम से सवाल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग
अब क्योंकि आप लोगों को पता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गई है, तो माइंड, कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, बहुत सारे सवाल आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइंड जरूर सवाल आते हैं, और माइंड की जो 8 कंपोनेंट्स है उनसे जरूर सवाल आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइंड 101% सवाल आता है, जरूर आता है। नेक्स्ट, अगर बात करूं मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जरूर सवाल आता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से जरूर सवाल आता है, कुछ भी हो जाए यहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में या तो शेड्यूल के ऊपर सवाल आ जाएगा, या टाइप ऑफ वैक्सीन के ऊपर सवाल आ जाएगा कि कौन सी वैक्सीन कब देनी है, कौन सी वैक्सीन को किसके साथ नहीं दे सकते, कौन सी वैक्सीन का क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, कौन सी वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट होता है, सब सवाल आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज। सवाल आता है कम्युनिकेबल डिजीज। तेरहवां है ये। इस टॉपिक को थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। सोलहवां नंबर, और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट, ये पल्स, वाइटल साइन जो होते हैं पल्सेज, इनमें टाइप्स ऑफ पल्स, बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, इनसे सवाल आता है, जरूर आता है। वाइटल साइन, और मोस्टली कहां से? पल्स और बीपी से सवाल देखने को मिलता है। पल्स, बीपी और टेम्परेचर सवाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ईसीटी और थेरेपीज, जो फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपीज होती है, फिजियोथेरेपीज, सीबीटी, मोस्टली कौन सा? सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सवाल आते हैं। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सवाल देखने को मिलेंगे यहां से ईडीटी और जीटीपीएल स्कोर। ये 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को मैंने बताए हैं, और यहां से सवाल आते हैं। अब ये 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टारगेट क्या है कि आप इनको किसी भी तरीके से अगले 7 डेज में एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले 7 डेज बाद हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से। इस तरीके से आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट जो है असेसमेंट खुद में हो जाएगा कि क्या हम लोग अगले 7 से 8 दिन में इन 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, क्या हम इनको याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इनको आप जरूर देख लीजिएगा। ये 20 टॉपिक्स यहां से आपको एग्जाम में सवाल जरूर मिलेंगे। आप इस वीडियो को भले सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आपको सवाल 101% मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और अगले 7 दिनों में इन 20 टॉपिक्स को एकदम अच्छे से याद करके, एकदम रिवाइज करके बताइए। अगर हो जाए तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में अगले 20 बताने वाला हूं आप लोगों को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 20 में और बहुत सारी बातें करेंगे।